नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टियान्स कोलोलेस के बारे में। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हार्ट डिजीज की समस्या है या इनमें से कोई समस्या आपके घर परिवार में किन्हीं को है या इन सभी समस्याओं से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। आपको हम बताने वाले हैं टियान्स कोलोलेस के वो बेहतरीन फायदे जो आपको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप हृदय संबंधी समस्याओं से बचे रह सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको टियान्स कोलोलेस के वो बेहतरीन फायदे जो आपको भी जानना जरूरी है और लोगों को आपको बताना भी जरूरी है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। जी, हम आगे स्क्रीन पे आज हम बात करने वाले हैं टियान्स कोलोलेस के बारे में। जी हाँ, टियान्स कोलोलेस एक ऐसे सप्लीमेंट टियान्स ने आपके लिए लाया है जो 100% नेचुरल है और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो हम आज पहले जानते हैं कि यह किस चीजों में काम करता है। तो यह सबसे पहले काम करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। जी हाँ, हृदय संबंधी समस्या, हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उसमें बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये इसके बारे में कुछ डेटा है, कुछ इसके बारे में कथन है, उसके बारे में कुछ हम जानते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे आपको टियान्स कोलोलेस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बोतल में कितने कंटेंट होते हैं, कितने प्राइस होते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और टियान्स कोलोलेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या आपके शरीर में, क्या आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है, इफेक्ट देता है, जिसके कारण या जिसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चले पहले हम चलते हैं सीओ सीवीडी के बारे में, कैसे क्या बात करें, इसके बारे में क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात, इसके ऊपर चलते हैं। जी हाँ, भारत में पहले देखा गया था कि पहले लोग बोलते थे कि केवल यह कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं है, हृदय संबंधी समस्या जेंट्स में होता है, केवल मेल में होता है। लेकिन आज के समय में देखा गया है यह मेल और फीमेल दोनों में निरंतर बराबर मात्रा में बढ़ रहा है और यह धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है और जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या, स्ट्रोक की समस्या और हार्ट डिजीज की समस्या दिनों दिन हम लोगों में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिसका कारण है गलत तरीके का खान पान, गलत तरीके का रहन सहन, गलत तरीके की दिनचर्या ऋतुचर्या का हम करते हैं और गलत तरीके के वर्क प्रोफाइल से के साथ जुड़ते हैं, गलत तरीके के काम करते हैं। यानी दिन का काम रात में, रात का काम दिन में। जो हमें जो खाना चाहिए सुबह में, जो वो हम शाम को खाते हैं, जो खाना चाहिए शाम को हम सुबह में खाते हैं। कोई खाने का तौर तरीका भी नहीं बच गया है, तो कभी भी कुछ भी खाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। और बढ़ने का कारण क्या है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल, कौन सा कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, क्या कोलेस्ट्रॉल कम करना हमारे लिए जरूरी है या कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखना जरूरी है या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना जरूरी है, क्या है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। क्योंकि हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचे रहना है तो टियान्स कोलोलेस को हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। कहते हैं इंडिया में 26% जी कार्डियोवास्कुलर पेशेंट हैं। ये कौन सी डेटा है, ये वो डेटा है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े शहरों में जो डेटा आती है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो मरीज पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, उसका डेटा है ये 26%। लेकिन हमारे और आपके गांव कस्बे में जो पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या उनको ये समस्या होती है, उसका डेटा होता है शायद नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को हार्ट के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम होगी, ब्रेन का प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण उनकी डेथ हो रही है, तो वो भी डेटा इसमें नहीं है। तो ये डेटा धीरे धीरे बढ़ सकती है, ये 40% तक भी जा सकती है। तो यह भयानक समस्या है आज के समय में, हृदयघात संबंधी समस्या और हार्ट डिजीज बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी के रूप में उभर रहा है। जैसे मोटापा, जैसे डायबिटीज बहुत ही बढ़ रहा है हमारे देशों में, उसके जैसा ही यह हार्ट डिजीज भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत खान पान के कारण ये सारे दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके अलावा एक डेटा और है जो आपको जानना समझना जरूरी है। अब 80% सीवीडी, जी हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मेन कारण क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ऑप्टिमम लेवल तक नहीं होता है। आपके हार्ट को वीक बना देता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके हार्ट में नहीं हो पाता तो आपका हार्ट, आपका हृदय वीक होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि आपके हार्ट में, आपके वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टियान्स ने कोलोलेस आपके लिए लाया, हम सबके लिए आया, आपकी हम सबके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, हमें सबके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के अंतर्गत इस प्रोडक्ट को लाया है। तो अगर आप अपने हार्ट को, अपने हृदय को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं और इन सभी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा कहते हैं 50% इंडियन वुमेन
हार्ट डिजीज के रोग के शिकार होने वाले या हो सकते हैं या हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी लाइफस्टाइल सही नहीं हो पा रही है, उनकी भी लाइफस्टाइल बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि पहले जमाने में लेडीज घर का काम खुद से करती थी, कपड़ा खुद से धोती थी, बर्तन खुद से साफ करती थी, है, पोछा खुद से मारती थी, मसाला खुद से पीसती थी, जिसके कारण उनके इंटरनल ऑर्गन्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट होते रहते, उनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता चला जाता था, जिसके कारण वो उनकी बॉडी फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रहती थी। लेकिन आज के समय में सारे काम इक्विपमेंट लेने लगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेने लगे, जिसके कारण उनके बॉडी में भी वो मूवमेंट नहीं कम हो गया है, और उसके कारण उनकी ब्लड सर्कुलेशन वीक होने लगी। वीक होने के कारण उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी वीक होने लगा, और उनकी मेटाबॉलिज्म भी वीक होने लगे, जिसके कारण उनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ने लगी, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगा, उनको भी हार्ट डिजीज की समस्या बढ़ने लगा, उनके भी लाइफस्टाइल फास्ट होने लगा, इम्बैलेंस होने लगा, जिसके कारण उनको भी समझना संभलना बहुत जरूरी है। नहीं तो उनमें भी ये हार्ट अटैक की समस्या या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या या हार्ट डिजीज की समस्या दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके अलावा कहते हैं 52% COPD डेथ इन इंडिविजुअल अंडर एज ऑफ 70। पहले जमाने में लोग कहते थे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड संबंधित समस्या केवल 70 साल के बाद होता था, लेकिन आज के समय में 70 नहीं, 60 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 के एज में भी लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लान करते हैं, उनमें भी देखा गया कि उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है। कब कौन कब कैसे चला जाए, कब किसको हार्ट अटैक की समस्या हो जाए, हार्ट डिजीज की समस्या हो जाए, बोल नहीं सकते। तो अगर उन सभी समस्याओं से अगर बचे रहना चाहते हैं, और आप आए दिन देख रहे हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े जिम्नास्टिक, उन सबको हार्ट अटैक आ रहा है। क्या हम सबसे ज्यादा वो अवेयर है? ये नहीं, हम सबसे ज्यादा अवेयर होने के बावजूद भी ये समस्या हो रही है। अगर हो रही है, बच नहीं पा रहे हैं, तो हमें रुक करके सोचने और समझने की जरूरत है, संभलने की भी जरूरत है कि क्या कारण है, क्या ऐसा गलत हो रहा है हम सबके साथ, या गलत हम सब कर रहे हैं, जिसको दूर करना जरूरी है, जिसको रोकना जरूरी है, जिससे बचे रहना जरूरी है, जिससे हम अपने आप को फिट रख सके, अपने आप को तंदुरुस्त रख सके, अपने दिल को मजबूत बना के रख सके। ये जानना समझना हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, अगर अपने आप को संभालना है, अपने आप को बचा के रखना है। कहते हैं 21.2% डेटा इसमें है, इंडियन एडल्ट हैव हाइपरटेंशन व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अधिकांश लोगों को 21.2% लोगों को हार्ट डिजीज की समस्या का खतरा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डेटा है, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो कितनी बार, साल में कितनी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए, क्या हमें हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज की समस्या बढ़ तो नहीं रही है। एक बार ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है तो हम उसकी दवा शुरू कर देते हैं, फिर रेगुलर वही दवा हम रिपीट करते जाते हैं, जब तक कुछ और सिम्टम्स ना हो जाए, रेगुलर हम चेकअप नहीं करवाते, जिसके कारण हार्ट डिजीज की समस्या, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। और हम कभी चेकअप तो नहीं करवाते हैं, कभी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ या नहीं हुआ, तो मेडिसिन को कम ज्यादा किया जा सकता है, या हमारे खान पान में हमने बदलाव किए तो उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं, क्या परिणाम हो रहे हैं, उसकी कोई चेकअप नहीं करवाते, कोई उसको बैलेंस रखने की कोशिश नहीं करते, या कोई हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसके कारण ये और खतरा हमें बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि हम दवा खा रहे हैं और हम सोचते हैं हमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो है, लेकिन हम गलत तरीके खाना खा रहे हैं, हम मिर्च मसाले वाले तले भुने चीज खा रहे हैं, मैदे या बेसन से बना हुआ चीज खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आपके हार्ट को बीमार बना रहा है, हार्ट को कमजोर बना रहा है, हार्ट को वीक बना रहा है। तो अगर आप अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहते हैं, हृदय को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, हृदय को जवान जैसा बनाए रखना चाहते हैं, हृदय को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, आपको टियास कोलोलेस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, तो माँ के गर्भ में के 3 हफ्ते के बाद ही उसका हृदय का निर्माण सबसे पहले होता है, और सबसे अंत में यही दम तोड़ता है। कितना मजबूत होता है उसके वॉल, हार्ट कितना मजबूत होता है, उसके मसल्स कितने मजबूत होते हैं कि आपकी पूरे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को पहुंचाता है एक पंप के साथ। इतना तंदुरुस्त, इतना जवान, इतना मजबूत होता है। तो अगर उसको मजबूत, उसको तंदुरुस्त, उसको उसको स्वस्थ बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारे हृदय की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप अपने हृदय की जिम्मेदारी आप लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं, समझते हैं कि हमारे हृदय बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, तो आज से टियांस कोलोलेस का, कोलोलेस नहीं, टियांस है कोलोलेस का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, यह कोलोलेस होता क्या है?
इसके बारे में जानेंगे। टियान्स कोलोलेस क्या होता है? यह रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट है। चावल को फर्मेंटेशन किया जाता है। उस चावल को फर्मेंटेशन करने के बाद इसके अंदर जो इंजाइम, इसके अंदर जो केमिकल, जो हमारे हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव होने वाला, उसको बहुत ही स्वस्थ रखने वाला, उसको एक्सट्रैक्ट करके यह कैप्सूल का निर्माण किया गया है। किसके लिए? आपके लिए। जी हाँ, कहते हैं कोलोलेस। कोलोलेस आपके कोलेस्ट्रॉल को लेस करने के लिए। आपके कौन सा कोलेस्ट्रॉल को लेस करने के लिए? कौन सा कोलेस्ट्रॉल को लेस करने के लिए? आपके कौन से कोलेस्ट्रॉल को लेस करने के लिए? आपके एलडीएल को। आपके एलडीएल को लेवल को कम करने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि एलडीएल के बढ़ने के कारण बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां आपके हार्ट को हो सकती है, आपके हृदय को कमजोर बनाती है। एलडीएल जो होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है? ये एचडीएल को बढ़ाता है। आपकी बॉडी में एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? एलडीएल को बॉडी से बाहर निकालता है और आपके बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन सही रखता है, आपके हार्ट को हेल्दी बना के रखता है, आपके हार्ट को एनर्जाइज करके रखता है, आपके हार्ट के वाल को तंदुरुस्त बना के मजबूत बना के रखता है। उसके साथ साथ ये कोलोलेस क्या करेगा? उसके साथ आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ाएगा, जो आपके हृदय को तंदुरुस्त बनाएगा, निरोगी बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा। क्योंकि यह रेड ईस्ट राइस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ यह कंटेंट है, कंपाउंड है, जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है और आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। आपके हार्ट में जो इन्फ्लामेशन हो सकता है, हार्ट की दीवारें कमजोर हो सकती है, उसको भी यह कम करने में हेल्प करता है। इतने पावरफुल, इतनी बेहतरीन चीज आपके लिए लेके आई है, वो भी मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के तहत। जी हाँ, ये इंडिया भारत में बना, भारत के लोगों के लिए बना हुआ है। तो आप आज से इस्तेमाल कीजिए और अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और विस्तार से जानेंगे टियान्स कोलोलेस के वो बेहतरीन फायदे। चलिए आगे विस्तार से बताते हैं क्या क्या फायदे दे सकता है यह। जी हाँ, पहला फायदा, यह आपकी बॉडी से एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। देख रहे हैं आप नीचे, ऐसे कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में बढ़ जाता है और यही आर्टरीज में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ब्लड सेल्स में होता है ना, ब्लड के माध्यम से ही हमारी बॉडी में पूरा फैलता है और जहां जगह मिलता है वहां चिपकते जाता है, वेसल्स की दीवारों में चिपकते जाता है। दीवार पे चिपकते चिपकते दीवारों का वो रास्ता धीरे धीरे नैरो होने लगता है, कम होने लगता है और उसके होकर ब्लड का फ्लो जब सही ढंग से नहीं हो पाता था, हृदय पे प्रेशर पड़ता है और इसके कारण हृदय में परेशानियां बढ़ने लगती है और हार्ट डिजीज की खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस के कारण भी बहुत सारे ऐसे डिजीज बॉडी में हो सकता है और होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस बॉडीज में कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करना, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना है। जो गुड है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाना है, जो गलत यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी। और अगर आप टियान्स कोलोलेस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। जी हाँ, उसके अलावा क्या फायदा दे सकता है, क्या बेनिफिट दे सकता है? आपके हार्ट को हेल्दी बना सकता है, आपके हार्ट को इंप्रूव कर सकता है, आपके हार्ट के वाल को तंदुरुस्त बना के रख सकता है, आपके हृदय को मजबूत बना के रख सकता है अगर आपका इसका निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो। उसके अलावा आपके बॉडी में हृदय होता है और हृदय के वॉल को भी ये सही रखता है कि हृदय के वॉल में ब्लड का सर्कुलेशन ऑप्टिमम लेवल तक हो सके। आपके हृदय के वॉल में भी कोलेस्ट्रॉल, आप जो देख रहे हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण हार्ट का फंक्शन स्लो हो सकता है, हार्ट को अपने फंक्शन करने में परेशानियां आ सकती है, जिसके कारण हार्ट डिजीज की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, हार्ट फेल्योर की समस्या हो सकती है। उसमें भी यह सुधार देता है, आपको उससे बचा के रखता है। उसके अलावा क्या दे सकता है, करता है, आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखता है, जिससे आपके सेल्स हेल्दी रहते हैं, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू हेल्दी रहता है, मसल्स अच्छा रहता है, सिस्टम ऑर्गन्स पूरे बॉडी को सही रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हृदय की है। तो हृदय कब सही रहेगा? जब आप हृदय पे ध्यान देंगे, सही तरीके से खाना खाएंगे, कम मिर्च मसाले वाले, कम तेल वाले, कम वसा वाले खाना खाएंगे, अपनी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखेंगे, तभी हो पाएगा ना। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, गलत तरीके के खान पान खाते हैं, गलत तरीके के समय पे खाते हैं,
गलत तरीके की चीज खाते हैं, जिसके कारण ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। अगर आप इन सभी समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो टियास कोलोलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या बेनिफिट दे सकता है, उसके अलावा क्या बेनिफिट दे सकता है, अगर आप टियास कोलोलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट मिला होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को लाभ मिला होगा वो भी आप बता सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोग आपको बताएंगे, लोग समझेंगे कि ये अवेयर होंगे कि इसका इतने फायदा है, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें, लोगों को क्यों ना बताएं। उसके साथ साथ अगर आप मोटापे के शिकार हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, अपने वजन को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वेट मैनेजमेंट भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा तो आपका वजन ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगेगा और आपकी बॉडी फिट रहने लगी। उसके साथ साथ यह आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, क्योंकि यह रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बनता है, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, आपकी स्टेमिना बिल्डअप होती है, आपकी मसल्स पावर अच्छे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण आप तंदुरुस्त बने रहते, बार बार बीमार नहीं पड़ते, तो यह भी बेहतरीन फायदा आपको देता है। उसके अलावा अगर आपको आंखों की समस्या है, आंखों की समस्या से परेशान है, आपको आई साइट की समस्या है, उसमें भी हेल्प करता है, स्किन को अच्छा बनाए रखता है। उसके साथ साथ आपके लीवर को भी तंदुरुस्त बनाए रखता है, आपके लीवर तंदुरुस्त बना रहेगा ताकि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया सही होती रहेगी। साथ ही साथ आपका आंख सही रहेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपकी स्किन सही रहेगी। उसके साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा, आपका खान पान भी सही रहेगा, आपकी बॉडी में जो भी चीज आप कुछ खाएंगे वो सही ढंग से पचेगा, आपकी बॉडी में से सब अवशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकलेंगे। ये सारी जिम्मेदारियां लीवर की होती है, लेकिन लीवर को सपोर्ट कौन करेगा, लीवर को सपोर्ट करेगा एचडीएल। एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है, जब ये करेंगे तभी हो पाएगा। इसके लिए आपको टियास कोलोलिस को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप या आपके परिवार में किन्हीं को डायबिटीज की समस्या है, ब्लड शुगर की समस्या है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से डायबिटीज डिटेक्ट होता है, डायबिटीज के मरीज कहलाते हैं। डायबिटीज की जो मरीज होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, उनको हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है, उनको आंखों की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको लीवर फैटी होने लगता है। इन सभी समस्याओं से बचे रहना भी उनकी जिम्मेदारी होती है, तो इन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए भी उनको इस्तेमाल करना चाहिए प्रोडक्ट। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, डायबिटीज को मैनेज करने में भी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी, आंखों को हेल्दी रखने में भी, किडनी को भी हेल्दी रखने में भी, साथ साथ लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में भी काम करता है। तो इतने सारे फायदे हैं, अगर इतने सारे फायदे हैं तो क्यों नहीं आज से ही इस्तेमाल इसको करना चाहिए और इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, अपने परिवारजनों को फिट रखना चाहिए, समाज में इसको अवेयर भी करना है, लोगों को बताना भी चाहिए। आप बात करते हैं इसके बोतल को लेते हैं, इसमें बोतल में कितने कैप्सूल होते हैं। अगर आप टियास कोलोलिस को परचेज करते हैं तो इसमें 60 टैबलेट्स होते हैं। और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए यह बहुत ध्यान रखने की बात है, इसको केवल एडल्ट ही लें और 2 कैप्सूल पर डे लेना है। 2 कैप्सूल आप दिन में एक बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, याद रहे खाना खाने के बाद लेना, या आप एक एक कैप्सूल सुबह ले सकते हैं, एक कैप्सूल शाम ले सकते हैं, सुबह में नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद, यानी रात को खाना खाने के बाद। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं और लेकर के अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने हृदय को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप बोलेंगे इसकी प्राइस क्या होती है, इसकी प्राइस होती है, अगर आप एमआरपी पे लेना चाहते हैं, एमआरपी में 2188 रुपया, यानी 2188 रुपीज इसके एमआरपी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसेस है इसका 1750, यानी 1750 रुपया। अगर आप 20% डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, अपना आईडी कार्ड बना के लेना चाहते हैं, अपना ऑफर कार्ड बना के लेना चाहते हैं, या डिस्काउंट कार्ड बना के लेना चाहते हैं, तो आपको 1750 रुपये पड़ेंगे। अगर आप इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, घर बैठे आप इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया, उस नंबर पर आप संपर्क करके आप घर बैठे टियास का ओरिजिनल टियास कोलोलिस, जी हाँ, 100% नेचुरल प्रोडक्ट को मंगा करके खाइए, अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाइए और अपने आप को स्वस्थ बना कर रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, कारगर लगा हो, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि हृदय को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है आसानी से घर बैठे नेचुरल तरीके से। उसके लिए आपको यह
बहुत ही हेल्प कर सकता है। लोगों के हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए आप कदम उठाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।